हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नित्यानंद अकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा और मैं प्रगति। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक एमिशन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी तक हमने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है, कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, स्पेक्ट्रम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। पहले सबसे पहले जानेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल रहता है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के टर्म्स में पढ़ेंगे, कोई भी पार्टिकल जिसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, जब उसे हम जो रेडिएशंस किसी निश्चित वेवलेंथ की रेडिएशन निकली, उसे किसी प्रिज्म से हमने जब पास किया तो और उसके दूसरे साइड पे हमने एक स्क्रीन लगा दी। जैसे कि हम समझाने के लिए समझते हैं, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल जिसमें से रेडिएशंस निकलती हैं, उससे हम उस रेडिएशन को किसी प्रिज्म से हमने पास किया, ये प्रिज्म है, तो उस और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी, तो ये रेडिएशन से जो हमें डिफरेंट तरह की वेवलेंथ निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइन है, ये लाइंस जो होती हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस। और ये बनाते हैं, ये टोटल ये जो लाइन, इन्हें हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, समझ में व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब भी कोई, अगर हम लाइट वाला स्पेक्ट्रम जो कि हम जिसे जिसे जैसे कि रेनबो बनता है, ये भी एक स्पेक्ट्रम का ही, रेनबो एक स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। कि रेनबो में क्या होता है कि जो मतलब बारिश की बूंदें जो हवा में तैरती रहती हैं, वो क्या होता है, रेनबो तो बारिश के बाद निकलता है ना, तो जो हवा में तैरती रहती है वो एक प्रिज्म बन जाता है। जब उस पर लाइट की बीम पड़ती है तो क्या होता है, वो लाइट की बीम, वो जो बूंदें हैं जो कि एक डिफ्रैक्शन ग्राफ्टिंग मटेरियल की तरह काम करने लगती है, वो बूंदें जब उस प्रिज्म पर पड़ती हैं, उस बूंद पर पड़ती हैं, वो जो लाइट की बीम है, तो वो अलग अलग तरह की वेवलेंथ निकलने लगती है, अलग अलग तरह की वेवलेंथ निकलती हैं और वो बन जाती हैं विबग्योर, जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। ठीक है, या फिर रेनबो, ये भी एक स्पेक्ट्रम का ही उदाहरण होता है, विबग्योर। ठीक है, तो विबग्योर में क्या होता है, वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज के बीच में रहता है। जो विजिबल रीजन होता है वो हमें दिखाई देता है विबग्योर में। ठीक है, ये है विबग्योर। ये हमने स्पेक्ट्रम के बारे में मोटा मोटा पढ़ा, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। लेकिन यहाँ तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के टर्म में स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टर्म में स्पेक्ट्रम जो होता है वो दो टाइप का बनता है। स्पेक्ट्रम जो होता है इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो तरह का बनता है। एक बनता है एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा बनता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब भी कोई ऐसा पार्टिकल, जिसमें से कोई भी पार्टिकल हम लेते हैं, ठीक है, कोई भी पार्टिकल लेते हैं, उसे हम एक्साइट करते हैं, उसमें हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करें या लो प्रेशर प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करें, करंट प्रोवाइड करें, तो क्या होता है, वो एक्साइटेड स्टेट्स में आ जाता है और उसमें से कुछ रेज निकलने लगती हैं, कुछ बीम्स निकलने लगती हैं। इन बीम्स को जब हम किसी प्रिज्म पर, जब हम इन बीम्स को जो रेज निकल रही है, उसे हम प्रिज्म पर हम पास करते हैं, तो क्या होता है, हमें अलग अलग तरह की वेवलेंथ दिखाई देने लगती है, यानी कि ये इसमें एमिट हो रही है। एमिट मतलब निकलना, रेडिएशंस का निकलना। एमिशन जो वर्ड है वो एमिट से बना हुआ है, एमिट निकल रही रेडिएशंस की। तो इस
इस तरह के स्पेक्ट्रम जो कि मतलब जिसमें रेडिएशंस एमिट होती हैं, वो किसी भी पार्टिकल पे लो प्रेशर या फिर हाई करंट अप्लाई करने के बाद, हीट अप्लाई करने के बाद, तो उस तरीके की जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है ये भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। पहला होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम अपने नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो कंटिन्यूअस दिखाई देती होंगी। जैसे कि जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया विबग्योर का, उसमें क्या था कि जब कोई भी लाइट की रेज जो थी वो प्रिज्म पर पड़ रही थी, तो हमें मालूम है कि निश्चित वेवलेंथ की उसमें से जो बीम है वो निकल रही है और वो स्क्रीन पर पड़ रही है। तो हमें विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब की वेवलेंथ पहले से फिक्स रहती है। ठीक है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसलिए क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइन कंटिन्यूअस है, इसमें कोई भी गैप नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, इसीलिए इसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होती है। स्टार्टिंग मतलब सबसे स्मॉलेस्ट से स्पेक्ट्रल वेवलेंथ से स्टार्ट होता है और एंड तक जाता है, मतलब कि एक बराबर की वेवलेंथ होती है और यहाँ से स्टार्ट होती हैं और सबसे एंड तक जाती है, मतलब कि सब कुछ एकदम कंटिन्यूअस मैनर में होता है। ठीक है, लेकिन अदर देन इसके इस कॉन्सेप्ट के अलग में एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस में क्या था कि निश्चित वेवलेंथ की तरंगदैर्घ्य यानी कि निश्चित वेवलेंथ की जो कि वो रहती हैं, रेडिएशंस रहती हैं, उनकी वेवलेंथ जो होती है वो फिक्स रहती है और वो एकदम बराबर रहती है, उनमें कोई भी गैप नहीं होता है, कोई भी ब्रेक नहीं होता है, उनकी डिस्टेंसेस जो होती है बराबर रहती है। लेकिन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं होता है, और ये हम लोग पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, क्योंकि कोई भी एटम का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। क्यों होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा स्पेक्ट्रम क्या होता है अब, और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि इसके स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं वो कंटिन्यूस नहीं होती, मतलब बराबर नहीं होती, उनमें कहीं कहीं गैप होता है। तो व्हेन देयर आर सम गैप्स और ब्रेक्स are shown in spectral lines are called discontinuous spectrum। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन हुई। अब डिसकंटिन्यूअस क्या होती है, अब हम किसी, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी एटम जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कोई भी एटम होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल से कोई भी एटम बना होता है। और अभी हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अब इसका मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि
एटम्स में जो होती हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहते हैं, और हर ऑर्बिटल का जो होता है एनर्जी लेवल फिक्स होता है। हर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल जो होता है फिक्स एनर्जी लेवल का होता है, ठीक है। अब कोई भी जब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि लो एनर्जी लेवल पर है, जब एक्साइट होता है तो वो हाई एनर्जी लेवल पर कूद जाता है, ठीक है। हाई एनर्जी एक्साइट होता है तो वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर कूदता है, ठीक है। ये जो होता है कि जब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी पर कूदा, अब इसके बाद यहाँ पर आने के बाद जब उसको लगा कि वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल कंडीशन में है, तो वो वापस से अपनी पोजीशन को लेने की कोशिश करता है और वो वापस से अपनी पुरानी स्थिति में आने की कोशिश करता है। मतलब कि जिस वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ कूदता है, तो जब वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ कूदता है तब वो कुछ इसमें से एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है, और ये लॉस ऑफ एनर्जी जो होती है वो रेडिएशंस के रूप में होती है, वो रेडिएशन के रूप में होती है जिनकी सर्टेन वेवलेंथ होती है, और कुछ ये स्पेक्ट्रल लाइन कुछ स्क्रीन पर ये कलर शो करते हैं, ठीक है। तो यही जब ये इस एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर जंप करते हैं तो ये कुछ एनर्जी कुछ ये रेडिएशंस जो कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, इन्हीं रेडिएशन को हम जब स्पेक्ट्रल लाइन पर चेक करते हैं तो वहाँ से हमें उनकी वेवलेंथ मिल जाती है, ठीक है। और यहीं से हम यहाँ से जो वेवलेंथ का हमें जो मतलब जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो एकदम डिसकंटिन्यू रहता है, मतलब कि कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कोई पास में, मतलब डिसकंटिन्यू मैनर में रहता है, कोई बहुत ही डेंस कोई बिल्कुल पतली, इस तरीके के मिलता है। तो इस तरीके का जो हमें स्पेक्ट्रल मिलता है डिसकंटिन्यू मैनर में, जिसमें गैप भी होता है, ब्रेक्स होते हैं, उसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। इतना क्लियर है व्हाट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को कंटिन्यू करेंगे एट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक साइंटिस्ट आए रिड्ज, ठीक है। एक साइंटिस्ट कौन आए, रिड्ज नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया, वेव नंबर या 1/λ इज इक्वल टू, उन्होंने फॉर्मूला दिया r 1/x² माइनस 1/y², ठीक है। ये उन्होंने फॉर्मूला दिया सर्टेन, ये जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी, ये y जो है ये हाई एनर्जी लेवल को शो करता है, और x जो है y जो है ये हायर एनर्जी लेवल को शो करता है, लेवल को शो करता है, और f जो है वो लो एनर्जी लेवल को शो करता है। तो उन्होंने इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट करने की कोशिश की कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर कूदा तो उसकी क्या वेवलेंथ होगी, ठीक है। इससे उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की, ठीक है। तो हमें जब ये तो हमने ये फॉर्मूला पता कर लिया, ये फॉर्मूला है वेवलेंथ निकालने की। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर कूदता है तो जो स्पेक्ट्रल लाइन बनती है उसमें जो वेवलेंथ मिलती है हमें, उसकी वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जानने की कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें 6 सीरीज ऑफ हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, 6 सीरीज ऑफ हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली मिलती है लाइमर, सबसे पहले को हम बोलते हैं
लाइमन, नंबर 2 होती है बामर, लाइमर सीरीज, बामर सीरीज। ब्रैकेट हाँ, सबसे जो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस दिखती हैं उसमें से कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले लाइमन सीरीज, दूसरी बामर सीरीज, तीसरी पाश्चन सीरीज, चौथी ब्रैकेट सीरीज, पांचवी फुंड सीरीज और 6 होम फेरी सीरीज। ये हमें स्पेक्ट्रल लाइन 6 तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस हमें हाइड्रोजन की मिलती है। ये लर्न करने के लिए है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि 6 स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में लिखिए। कौन कौन से स्पेक्ट्रल, मतलब कोई कौन से 5th नंबर की स्पेक्ट्रल लाइन का नंबर क्या नाम होगा, 6 नंबर का, 7 नंबर का, ऐसे करके पूछता है। तो इसका हमने इसका शॉर्टकट बनाया है। क्या बनाया है शॉर्टकट? जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम लाइंस होती है, 6 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, इसको लर्न करने का एक शॉर्टकट तरीका हमने बनाया है। लाइमन को बोला लाल, बामर सीरीज को बोला बाबू, पाशन सीरीज को बोला पीला, पी फॉर पाशन, पी फॉर पीला, ब्रैकेट सीरीज को बोला बाबू, और फुंड सीरीज को बोला प्यारा, और होम फेरी सीरीज को बोला हो। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका, लाल बाबू, पीला बाबू, प्यारा हो, लाइमन बामर पाशन, ब्रैकेट फुंड होम फेरी सीरीज। ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका है 6 सीरीज की नेम्स को याद करने का, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस को याद करने का। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम 2 तरह के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम 2 तरह के होते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो कंटिन्यू रहती हैं, मतलब कि एक बराबर लगभग रहती हैं, और उनके वेवलेंथ्स भी निश्चित रहते हैं, उनमें कोई गैप नहीं होता है। और जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं उसमें बहुत सारे गैप मिलते हैं, कहीं कहीं आइसोलेटेड लाइंस मिलती है, कोई दूर कोई पास, कोई बहुत मोटी कोई पतली, तो वो इस तरीके की स्पेक्ट्रल लाइन को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की बात की, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की क्या बात हुई? जब हाइड्रोजन एटम को हमने क्या किया कि लो प्रेशर दिया, हाई एनर्जी प्रोवाइड की, हाई करंट उसमें डाला, तो क्या हुआ कि उसके एटम एक्साइट कंडीशन में आ गया। ठीक है, एक्साइट कंडीशन पे आने पर उसने रेडिएशन एमिट करने लगी। ये रेडिएशन क्यों एमिट हुई? मैंने बताया कि वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप मारा, जो उसका इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या होता है, उसने कुछ एनर्जी रेडिएशंस को एमिट किया, जो कि कुछ सर्टेन वेवलेंथ का कलर दिया उसने, और स्पेक्ट्रल लाइन बन गई। ठीक है, ये हमने बताया कि एटम्स में कैसे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। तो ये हमने क्या बात करते हैं, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं, जब वो स्पेक्ट्रल लाइन हमें शो हुई तो उससे हमें 6 तरह के कलर दिखाई दे, 6 तरह के हमें स्पेक्ट्रम बन। कौन कौन सा? लाइमर, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, होम फेरी। ठीक है, ये 6 हमें स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज मिली, जिसका शॉर्टकट हमने पढ़ लिया है, लाल बाबू, पीला बाबू, प्यारा हो। ठीक है, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ, जो कि वेवलेंथ का फॉर्मूला है। ये वेव नंबर है, वेव नंबर जो होता है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, वेव नंबर। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1067, जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था, 109,678 सेंटीमीटर माइनस।
ठीक है, ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले को पुट करके हम लोग अपना एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत आते हैं एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग स्पेक्ट्रम के ऊपर, स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ और आशा है कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर पसंद आए या ना पसंद आए कमेंट में करके बताएं हमें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।